आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास रेनबो बुक चैप्टर 1, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल, जिसके लेखक महात्मा गांधी हैं। हम लोग लेखक परिचय पढ़ करके फिर उसके बाद नीचे अध्याय में चलेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, पॉपुलरली नाउ एज बापू और द फादर ऑफ द नोशन। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु 1948 में हुआ था। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पॉपुलरली नाउ एज बापू, जिन्हें बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, और द फादर ऑफ द नोशन, was more a spiritual leader than a politician। वे एक राजनेता से अधिक एक आध्यात्मिक नेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। उन्होंने भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। वे भारतीय राजनीति पर पूरी तरह हावी रहे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा से समझिएगा, आगे चलते हैं। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड द न्यूमेरियस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीच दैट he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chess, idiomatic English। उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और उनके द्वारा यंग इंडिया के लिए लिखे गए कई प्रकार के लेख और विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषण उन्हें न केवल एक मौलिक विचारक के रूप में प्रकट करती हैं, बल्कि शुद्ध मुहावरेदार अंग्रेजी के महान स्वामी के रूप में भी प्रकट करते हैं। ठीक है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल, निम्नलिखित उदाहरण भारतीय सभ्यता और संस्कृति। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। गांधी जी भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं, जिसने समय बीतने के साथ सफलतापूर्वक सामना किया है। द वेस्टर्न civilization which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral wings। भौतिकता को विशेषाधिकार देने की प्रवृत्ति वाली पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता, प्रिविलेज मेटेरियलिटी कैन नॉट इंडियन सिविलाइजेशन, नैतिक अस्तित्व को ऊपर उठाने वाली भारतीय सभ्यता की बराबरी कभी नहीं कर सकती। इसका मतलब ये जो 2 लाइन लिखा हुआ है नीचे में, इसका मतलब यही बोला जा रहा है कि जो पश्चिमी सभ्यता है वह नैतिक अस्तित्व को ऊपर उठाने वाली भारतीय सभ्यता की बराबरी कभी नहीं कर सकती है। इतनी अच्छी बात बोली गई है भारत के ऊपर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आज इतना तक ही रहेगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को, कहाँ दिक्कत हुई। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मतलब अध्याय के नीचे जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, अध्याय में उतरेंगे, उसके बाद आप लोग अच्छा से समझिएगा, ठीक है। धन्यवाद।